तो भाई और बहनों, धुरंधर 2 थिएटर में बवाल मचा रही है, लेकिन इंटरनेट पे एक अलग ही प्रोपेगेंडा वाली जंग छिड़ी हुई है। लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक फिल्म है या फिर 500 रुपए वाला बीजेपी एडवर्टाइजमेंट। आज हम लेगेसी सिनेमा में कोई शुगर कोड वाला रिव्यू नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जो आपने थिएटर के बीच में सीटी बजाते टाइम शायद मिस कर दिया था। क्या ये वाकई एक देशभक्ति है या फिर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? धुरंधर द रिवेंज में जब वो सीन आता है जब मोदी जी आते हैं और नोटबंदी लगा के चले जाते हैं, तो वो बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस फील हो रहा था, क्योंकि इस फिल्म में भी और धुरंधर 1 में भी हमने किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की रियल लाइफ फुटेज नहीं देखी थी। लेकिन जब मोदी जी स्क्रीन पर आते हैं तो बहुत ही अजीब फील होता है। और आदित्य धन ने उनकी जो पहली फिल्म से उन्होंने जो बनाए रखा था कि किसी भी रियल लाइफ व्यक्ति की फुटेज नहीं दिखाएंगे, पिक्चर यूज कर सकते हैं लेकिन फुटेज जो वीडियो है वो नहीं दिखाएंगे, उन्होंने यहाँ आके वो सब कुछ तोड़ दिया। तो जो इल्यूजन था कि हम एक पिक्चर देख रहे हैं वो यहाँ आकर टूट जाता है, इसलिए लोगों को यहाँ प्रॉब्लम भी हो रही थी। उसके बाद जो हमारे विलन्स होता है और उनकी तरफ से जो डायलॉग्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि भाई जो आदित्य धर हैं वो लिखते समय किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ मूव कर गए हैं और उनके डायलॉग की वजह से वो आराम से नजर में आता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना वो एक पर्सनल चॉइस होती है और आदित्य धर की जो पर्सनल चॉइस है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपकी आइडियोलॉजी की वजह से आप आउट ऑफ द वे जाकर स्क्रिप्ट में इतने चेंज कर दें कि आपकी जो स्क्रिप्ट का जो महत्व था, जो सब्सटेंस था, वो ही बिखर जाए। आइडियोलॉजी वन साइड होने की वजह से फिल्म में जितनी भी प्रॉब्लम चालू होता है वो फिल्म के बीच से ही हम देखना चालू कर देते हैं। नोटबंदी का जितना भी सीन है वो प्रॉपरली दिखाया गया है। लेकिन अगर तुम ये बात सोचो कि जब हमजा पाकिस्तान गया था तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी थे और उनकी सरकार ने कितने सालों तक जासूसों को पैसे प्रोवाइड किए हैं। और अगर आपको लगता है कि जासूसी के काम में पैसे नहीं दिए जाते हमारी सरकार की तरफ से तो आप गलत हैं। इस फिल्म में भी आप देखिए जो जसकृत की फैमिली होती है उनको हर महीने पेंशन दी जा रही होती है और पाकिस्तान में भी हमजा को इन्फॉर्मेशन देने या लेने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है और पैसों से आते हैं वो लोग। और हमारे जमील जमाली जो ओजी धुरंधर हैं वो भाई 45 साल पहले गए थे। 45 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके ऊपर ना उन लोगों ने बात की, ना धुरंधर में भाई आदित्य धर ने कोई रेफरेंस दिया या फिर बात की जिसमें भाई उन लोगों के ऊपर थोड़ी हाईलाइट होती, नहीं हुआ। और यही तो प्रॉब्लम है कि आप न्यूट्रल बन के एक फिल्म को नहीं दिखा रहे हो, आपने एक साइड ले ली है। धुरंधर जो फिल्म है वो जासूस की है, तो आपको सरकारों के ऊपर इतना फोकस करने की कोई जरूरत थी नहीं और जो वन साइड आपने किया वो भी नहीं करना था। तो पहली बार के शुरू से हम ये देख पाते हैं कि जितनी बार भी अटैक होते हैं या फिर कोई मिशन फेल होता है तो अजय सनियाल या फिर हमजा उस टाइम की जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको कोई कसर नहीं छोड़ते बुराई करने में कि भाई इन लोगों की गलती है, इन लोगों की वजह से ही हो रहा है ये सब, कि इन लोगों की गलती है, इन लोगों ने सिक्योरिटी लैप्स कर दिए, ये वो दुनिया भर। जो बात सच भी है और बहुत ही गंदी बात है। चाहे तुम यूपी में फेक करेंसी के आने को देखो या फिर 26/11 का अटैक, उन लोगों की डायलॉग और इमोशन से हम ये बात समझ पाते हैं कि वो लोग खुश नहीं है सरकार के डिसीजन से, उनकी सिक्योरिटी में कमी की वजह से। लेकिन जब धुरंधर द रिवेंज में उरी वाला सीन आता है जहाँ उरी की बातें हो रही होती हैं, उस टाइम पे जब हमारी करंट गवर्नमेंट की वजह से, सिक्योरिटी लैप होने की वजह से हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए थे, तब ना हमें हमजा की तरफ से कुछ सुनने को मिलता है ना हमें अजय सर की तरफ से कुछ सुनने को मिलता है। हमें इन दोनों की तरफ से ना ही कोई इमोशन देखने को मिलता है ना ही कोई डायलॉग देखने को मिलता है। ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है क्योंकि इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं कोर इमोशन पे तो बेस्ड है और उरी की सब्जेक्ट पे इन लोगों का जो कोर इमोशन है उसको ही पूरा चेंज कर दिया। अब इसकी वजह से स्टोरी भी अधूरी फील होती है और हमें ये भी लगता है कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने स्टोरी को चेंज कर दिया है। अब फाइनल बात यह है कि धुरंधर 2 एंटरटेनमेंट के लिए तो 10 में से 10 है बेझिझक, लेकिन क्या ये पीस ऑफ सिनेमा है, एक मास्टरपीस है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस फिल्म की स्क्रिप्ट लूप होल्स और प्रोपेगेंडा की भेंट चढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि ये मूवी एक मास्टरपीस है या फिर इलेक्शन से पहले का एक मूड फिक्सर? आप इसे कमेंट में बताओ, क्योंकि आपका ओपिनियन है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ठोको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।